एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की हम बात करने वाले सेमेस्टर 1 जो आप लोग का सब्जेक्ट है हेल्थ एंड वेलनेस एंड योगा। इस सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एक वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का आपका जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट 1 का स्वास्थ्य के बारे में है। संतुलित आहार क्या है, इसके घटकों एवं स्रोतों का वर्णन करें। देखिए, इससे अगर ये क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन अगर जान लेते तो इससे आपको 2-3 क्वेश्चन यानी 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए किस प्रकार से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए संतुलित आहार क्या है, पहले तो आपको ये जानना है संतुलित आहार क्या है और इसके घटकों एवं स्रोतों का नाम लिखने के लिए आपको बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है सेकंड में, पोषण क्या है। पोषण क्या है ये आपका अथवा में रहेगा। ठीक है, पोषण क्या है, अच्छे स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों का कार्यों का वर्णन करें। तो इसमें भी आपको पोषक तत्वों के बारे में ही जानना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे, पोषक तत्वों के कार्यों का वर्णन करें। पोषक तत्वों के जो कार्य है उनके वर्णन के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप पोषक तत्वों के बारे में पूरा डिटेल से जान लेते हैं तो आपको यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और संतुलित आहार क्या है ये जो आपका क्वेश्चन है और इसके घटक जो है वही पोषक तत्व है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब बताने का प्रयास करते हैं कि आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है संतुलित आहार क्या है। ठीक है, संतुलित आहार क्या है, पॉइंट आपका क्या है, संतुलित आहार क्या है। चलिए देख लेते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार करना आवश्यक है। देखिए, संतुलित को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार करना आवश्यक है। संतुलित आहार के सेवन करने से शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहता है। आजकल की इस व्यक्त जीवन शैली में हम संतुलित आहार से दूरी बना चुके हैं। यह कारण है कि आजकल बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है। आइए जानते हैं कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। अगर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, यही आप लोग का संतुलित आहार है। ठीक है, इसके जो ये आपका यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से समझाया जाएगा नीचे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य को हमें शरीर के स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। संतुलित आहार क्या है, इसके इसके घटकों एवं स्रोतों का वर्णन करें। संतुलित आहार के पोषक तत्वों का वर्णन करें। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपको आंसर यही जानना है और लिखना भी आइए। ठीक है, आपको क्या पूछा जाएगा, संतुलित आहार क्या है, इसके घटकों का एवं स्रोतों का वर्णन करें। तो मैं स्रोत भी नीचे बताने वाला हूँ जो पोषक तत्व है आपको, इसका 5 पोषक तत्वों का विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए, स्रोत के विषय में चर्चा करेंगे, इसके कार्य के विषय में चर्चा करेंगे और कमी एवं रोग। 4 विषय यहाँ पे, 4 चीजें यहाँ पे जो आपका संतुलित संतुलित रासायनिक यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, संतुलित आहार पूछा जा रहा है। ठीक है, संतुलित आहार। उसके बाद आपका क्या है क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व के अगर बारे में स्रोत पूछा जाए, कमी पूछा जाए, कार्य पूछा जाए, तो कुछ भी पूछा जाए आपको आंसर यही देना है, मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पोषक तत्व और स्रोत, कार्य, कमी और रोग। फर्स्ट में आपका यहाँ पे पोषक तत्व के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि पोषक तत्व होता क्या है। हम प्रतिदिन भोजन में पके तथा कच्चे खाद्य पदार्थ लेते हैं। ठीक है, हम भोजन में प्रतिदिन जो लेते हैं वो पके और कच्चे दोनों पदार्थ लेते हैं। पके खाद्य पदार्थ जैसे जो पका हुआ पदार्थ रहता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि, इसे हमें पका के खाते हैं। ठीक है, आग में पका के खाते हैं। आगे देख लीजिए, जो कच्चे पदार्थ हैं जैसे मूली, गाजर, प्याज, खीरा, टमाटर आदि सलाद के रूप में लेते हैं। इन पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग बनाते हैं एवं शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसे हम पोषक तत्व कहते हैं। कितना इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एक से दो बार आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए और एक बार पढ़ के मैं सुना दे रहा हूँ। इन पदार्थों को कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग बनाते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक लेते हैं, इसे पोषक तत्व कहलाते हैं। ये पोषक तत्व यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया। पके पके खाद्य पदार्थ और आपका सेकंड में जो है कच्चे खाद्य पदार्थ। ठीक है, क्या क्या इसमें आ गया, तो पके में आ गया रोटी, सब्जी, दाल, चावल, और आपका फर्स्ट जो कच्चे हो गया मूली, गाजर, प्याज, खीरा, टमाटर आदि। ठीक है, चलिए यहाँ आप लोगों को जो पोषक तत्व है समझ में आ गया। अब चलिए इसमें जो पोषक तत्व हैं वो, इसका जो तत्व है पोषक तत्व के जो 5 यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और भी शायद और एक दो पॉइंट है जैसे कि जल हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। 5, 1, 2, 3, 4, 5 के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ अभी फिलहाल। चलिए, तो आपको फर्स्ट है क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बनिक पदार्थ है एक।
इसे इसका कार्य देख लीजिए। कार्य शरीर में ऊर्जा उत्पन्न का एक प्रमुख स्रोत है। जो कार्बोहाइड्रेट आपका है, इसका जो कार्य होता है वो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है, प्रमुख स्रोत है। स्रोत ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, चीनी आदि। ये जो चीज़ होते हैं ये मीठे होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं। इसकी अगर अधिकता यानी अगर आप अधिक इसको खाते हो तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो अर्जनी और मधुमेह रोग हो सकता है, ठीक है। इसका अगर कमी का बात कर लिया जाए तो इसका जो अगर आप इसका अगर नहीं भी खाते हैं तो इसका जो कमी होता है शरीर में, तो वजन में कमी और शरीर में दुर्बलता, इससे कमी से अगर ये चीज़ आप नहीं खाते हैं तो देख लीजिए, अगर आप मक्का नहीं खाते, बाजरा नहीं खाते, चावल नहीं खाते हैं, ज्वार नहीं खाते, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, ये जो चीज़ है ये सब नहीं खाते हैं तो आपको शरीर में वजन की कमी हो सकता है और दुर्बलता हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो आपका सेकंड पॉइंट है वो प्रोटीन। प्रोटीन जो सेकंड तत्व है आपका प्रोटीन, यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। मछली, अंडा, इसका जो स्रोत है, स्रोत देख लेते हैं। मछली, अंडा, दूध, मांस, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन तथा मोटे अनाज, गेहूं, मक्का आदि में कुछ मात्रा पाया जाता है। ये आपका स्रोत हो गया, ठीक है। चलिए इसका कार्य देख लेते हैं। कार्य जो हो जाएगा आपका त्वचा, रक्त, मांसपेशियां तथा हड्डियां के विकास के लिए आवश्यक। ये जो चीज़ आप लोग खाते हैं, ये जो कार्य होता है इसका, ये क्या क्या कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए ये त्वचा के लिए कार्य करता है, रक्त के लिए भी, मांसपेशियां तथा हड्डियों के विकास के लिए भी आवश्यक है ये। और आपका घाव को भरने का भी कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को विभिन्न रोगों के कीटाणु एवं जीवाणु से दूर रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से हमें जल्दी बीमार हो जाते हैं। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो अगर कम हो जाने से हमें क्या होता है, हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वसा, जो आपका तीसरा यहाँ पे तत्व है वसा। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है, ठीक है, ईंधन भी कहा जाता है। पादप स्रोत, इसका जो स्रोत है देख लीजिए, वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि का तेल। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो नाम है कौन सा तत्व में क्या क्या आएगा ये आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक से दो बार अगर वीडियो देखते तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। जंतु स्रोत, इसका जो जंतु स्रोत होता है अंडा, मांस, मछली, दुर्गंध उत्पाद, ठीक है, दुर्गंध उत्पाद। चलिए आगे देख लेते हैं। जो आपका सॉरी इसका कार्य अभी बाकी है। जो देखिए यहाँ पे आपका वसा का जो कार्य है ये बाकी है, तो कार्य पढ़ाना भी कार्य नहीं पढ़ाए थे तो कार्य देख लीजिए इसका। वसा शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करता है। कमी से, इसका जो कमी से जो रोग होता है देख लीजिए, रोग क्या क्या होता है। इसकी कमी से शरीर का कार्य क्षमता कमजोर हो जाती है। अधिकता, इसका अगर अधिक आप उपयोग करते हैं तो पाचन संबंधी दिक्कतें, आपका जो भोजन में पाचन संबंधी दिक्कत होने लगती है, ठीक है। चलिए विटामिन्स में क्या क्या दिक्कत होती है यहाँ पे जान लेते हैं। इसका कार्य, ऊर्जा, जो इसका क्या क्या इसका जो विषय है, ठीक है। तो देख लीजिए जो विटामिन्स होता है, विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा ये हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। यह हरी सब्जियां, फल इत्यादि में पाए जाते हैं। विटामिन उनके स्रोत कमी से रोग इत्यादि को, चलिए यहाँ देख लेते हैं, टेबल के माध्यम से समझाया जा रहा है, ठीक है। यानी ये जो आपको है ये टेबल बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ये जो आपका विटामिन है, ठीक है। विटामिन्स का अगर नहीं भी इतना भी आप लोग नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं विटामिन्स के बारे में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आपका जो खनिज है, 5 नंबर का जो पॉइंट है खनिज, शरीर की कार्यशीलता को बनाए रखने के लिए अल्प मात्रा में ही सही किंतु अनिवार्य रूप से खनिज लवणों का भोजन में होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर इसको भी आप अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो खनिज आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। मैंने अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं अभी बताने जाऊंगा तो फिर आप लोगों का पूरा जो सिलेबस है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सिलेबस क्लियर करने के लिए मैं इतना करके बता रहा हूँ जैसे कि आप लोग को समझ में भी आ जाए और एग्जाम में छूटे ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।